ये गुंडों की वजह से नहीं हो पा रही है। जो टोलाबाज है, जो माफिया है, जो गन कल्चर को वहाँ बढ़ावा देते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पेड़ पे टांग देते हैं। आपको पता है 2021 विधानसभा चुनाव के बाद खेला उबे हुआ था। ममता बानो कहा जाता है, मुमताज बानो कहा जाता है, और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाली है। लेकिन वहाँ पे जो सीआरपीएफ फोर्स गई है वो बांग्लादेश बनने से बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है, बंगाल संस्कृति है, जो माँ काली का राज्य है, ऐसी महान संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पे सीआरपीएफ फोर्स खड़ी है। नहीं तो ये वहाँ का भी इस्लामीकरण कर देगी। वहाँ पे भी कोई मोहम्मद यूनुस आके कल के दिन बैठ जाएगा और वहाँ पे ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे हम उर्दू को बढ़ावा देंगे। इन्होंने मैनिफेस्टो भी इश्तिहार के नाम से निकाला है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ममता नहीं, निर्ममता। और इसको हराने के लिए माँ काली शक्ति देना वहाँ के लोगों को। देखिए, बंगाल को अगर बचाना है तो वहाँ कमल खिलाना जरूरी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और आप लोग किससे बचाना है? देखो, बंगाल तो राक्षसों से बचाना है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, जो अवैध वोट बन के बैठे हुए, वोट बैंक बन के बैठे हुए थे, जिनका एसआईआर से नाम कट गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ममता को वोट देते हैं। जो माँ माटी मानुष पे अत्याचार कर रही है, वो माँ माटी मानुष को बचा नहीं रही है। माँ माटी मानुष पे अत्याचार करने का काम इस समय ममता बनर्जी कर रही है। वहाँ पे लगातार दंगे फसाद चल रहे हैं। संदेश खाली में बलात्कार हुआ, आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार हुआ। उसकी माताजी भी चुनाव लड़ी है भाजपा के टिकट से। लेकिन जो अधिवक्ता, जो एडवोकेट जिन्होंने उस बलात्कारी को बचाने का काम किया, उसे राज्यसभा किसने भेजा? ममता बनर्जी ने। आपको यह दोगला रवैया, दोगला व्यवहार इसका समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भी यही, गृह मंत्री भी यही, और स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी। और जिस महिला का बलात्कार हुआ, जिस लड़की का बलात्कार हुआ, उसकी माताजी को अभी तक न्याय नहीं मिला। ये बताइए कि जो ममता बनर्जी है वो कह रही है जो 90 लाख से ज़्यादा एसआईआर की प्रक्रिया में वोट काटे गए, वो सिर्फ जो टीएमसी के वोट थे वही काटे गए हैं, और ये प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है। एक्चुअल में क्या है, जो एसआईआर होता है उसका सिंपल मतलब है कि जो व्यक्ति डेथ कर गया है, उसके डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर उसका वोट कट जाएगा। जो व्यक्ति कोलकाता, पश्चिम बंगाल छोड़ के दिल्ली आ गया है, बेंगलोर चला गया है, किसी और राज्य में बस गया है, उसका वोट कट जाएगा। जो व्यक्ति बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आया हुआ था और वोट डालने की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ था, उससे पूछा गया आपने 2002 में कहाँ वोट डाला था, वो कहता बांग्लादेश। तो यहाँ क्या काम है तुम्हारा? भारत के अंगने में बांग्लादेशी का क्या काम है? उसे खदेड़ दिया गया। एसआईआर प्रक्रिया यही है। बांग्लादेशियों का वोट ले रही थी ममता बनर्जी। जो महिला संसद में खड़े होकर एक समय पे कहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालो, ये बोझ हैं बंगाल पे, आज वही महिला बांग्लादेशियों का वोट लेके वहाँ पे कह रही है कि मैं हिंदू कम्युनिटी को सफाया करवा दूंगी। 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड के अंदर बांग्लादेशी ऐसी कम्युनिटी यहाँ पे बसी हुई है जो हिंदुओं का सफाया कर देगी, बंगालियों का सफाया कर देगी। ये ममता बनर्जी के बयान है उन घुसपैठियों के दम पर। जी, एक और बात बताइए कि जो सीआरपीएफ जो जवान है बंगाल में, उनको भेजा जा रहा है सीआरपीएफ को, जवानों को लंबी तादाद में, तो इस पर आप क्यों कहीं और जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ क्यों नहीं भेजा जाता है, सिर्फ बंगाल में क्यों भेजा? देखो, एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल उठाया था राहुल गांधी ने बिहार में भी, पर जिनका अगर वोट कटा उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। अगर मेरा कोई वोट काट देगा तो मैं तुरंत कोर्ट पहुँच जाऊँगा। लेकिन राहुल गांधी भी झूठ को सच नहीं साबित कर पाए, क्योंकि झूठ तो झूठ ही रहेगा। 65 लाख वोट कटे, बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ पे एनडीए की सरकार बन गई, जेडीयू भाजपा का जो गठबंधन है वही अब यहाँ पे होएगा पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे सेना की टुकड़ियाँ इसलिए जा रही हैं क्योंकि अभी मालदा में जुडिशियल ऑफिसर जितने थे उनके ऊपर हमला हुआ, और मालदा में टीएमसी के गुंडों ने, टोलाबाजों ने, माफियाओं ने, जो ममता बनर्जी के पाले हुए मुस्लिम गुंडे थे। लेकिन ममता जी तो कह रही है बीजेपी ने। ना, वो गृह मंत्री है। मुख्यमंत्री होते हुए भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। वहाँ का जो चीफ जस्टिस था, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉल करी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 बजे रात के वहाँ पे इंटरफेयर किया। यहाँ से वहाँ पे आरएएफ गई, जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है वो गई। उन्होंने उन मुस्लिम गुंडों को पीटा, और वहाँ से उन 7 या 9 कहते हैं जुडिशियल अधिकारी थे, उन्हें छुड़वाया। और एक महिला का तो वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे बच्चों को बचा लेना, अगर आज मैं मर भी जाती हूँ तो मेरे बच्चों की देखभाल करना। ऐसा मार्मिक वीडियो भी हमने देखा मीडिया में चलते हुए। ये वहाँ की हालत है। मालदा में जब जज ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में वहाँ पे फोर्स भेजना जरूरी था। 112 टुकड़ियाँ गई
और वहाँ पे अब वो बंगाल के लोगों में से जो भय व्याप्त था, बांग्लादेशियों का, मुसलमानों का, ममता बनर्जी का, टोलाबाजों का, टीएमसी के गुंडों का, उन भय को ख़त्म करके एक स्वतंत्र वोटिंग करवाने के लिए वहाँ पे टुकड़ियाँ गई है। आपके वहाँ पर स्वतंत्र वोटिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या हो रहा है? ये गुंडों की वजह से नहीं हो पा रही है। जो टोलाबाज है, जो माफिया है, जो गन कल्चर को वहाँ बढ़ावा देते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ पे टांग देते हैं। आपको पता है 2021 विधानसभा चुनाव के बाद खेला हुबे हुआ था। खेला हुबे के तहत भाजपा के 40,000 कार्यकर्ताओं को मार के भगा दिया था असम में। आप सोच सकते हो वहाँ पे हज़ारों लोगों को पीटा गया था, सैकड़ों लोगों को मार के कहीं नाली में फेंक दिया, कहीं किसी लड़कियों के बलात्कार कर दिए, यहाँ तक कि उनकी दादी के बलात्कार कर दिए, कुछ को पेड़ पे टांग दिया। आज उनकी रक्षा के लिए और निर्भय वोटिंग के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ पे इंटरफेरेंस करी है और कहा है कि यहाँ पे महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है जो सीआरपीएफ और जवान जो भेजा जा रहा है, उनका जो काफिला आ रहा है, ये जनता पर दबाव बनाने के लिए, हमला करने के लिए आ रहा है। दबाव बनाने के लिए। ममता बनर्जी गुंडी है खुद, ममता बानो कहा जाता है, मुमताज़ बानो कहा जाता है और ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाली है। लेकिन वहाँ पे जो सीआरपीएफ फोर्स गई है वो बांग्लादेश बनने से बचाने के लिए। पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है, बंगाल संस्कृति है, जो माँ काली का राज्य है, जो राज्य है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का, जो राज्य है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का और बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा। ऐसी महान संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पे सीआरपीएफ फोर्स खड़ी है। नहीं तो ये वहाँ का भी इस्लामीकरण कर देगी। वहाँ पे भी कोई मोहम्मद यूनुस आके कल के दिन बैठ जाएगा और वहाँ पे ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे हम उर्दू को बढ़ावा देंगे। इन्होंने मैनिफेस्टो भी इश्तिहार के नाम से निकाला है। पता है आपको, मैनिफेस्टो निकलता है शपथ पत्र के नाम पे, संकल्प पत्र के नाम पे, और मतदाताओं को लुभाने के लिए भाई एक मतदाता पत्र लिखा होता है, पर इन्होंने इश्तिहार दे दिया, मुसलमानों का नाम दे दिया। अब वहाँ का इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा और वहाँ पे कमल खिलेगा, तभी बंगाल बचेगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ काली का आह्वान करके वहाँ के वोटर भी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, माँ काली की संस्कृति को, माँ सरस्वती, माँ शारदा की संस्कृति को बचाने के लिए जागें और लड़ें ऐसी भयानक महिला से जो ममता नहीं है, जो निर्मम महिला है, जिनका नाम है निर्ममता। ममता नहीं, निर्ममता। और इसको हराने के लिए माँ काली शक्ति देना वहाँ के लोगों को और बंगाल को बचाने के लिए इस बार कमल खिले। आपने कहा कमल खिले। ममता बनर्जी ये भी कहती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो बंगाली हो ही नहीं सकता। जो बीजेपी का वोट देगा वो हिंदू है, वो सनातनी है, वो बंगाली है, बांग्लादेशी नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ। जो ममता बनर्जी को वोट देगा वो बांग्लादेशी कहलाएगा और वो बांग्लादेशी है, मेरा ऐसा मानना है। विपक्ष की तरफ से या फिर कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है अगर इस बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाए। बीजेपी की सरकार आई तो ममता बनर्जी की। अच्छा, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार आई तो बांग्लादेश बन जाएगा। लोग भी कहते हैं जो ममता की सरकार को, टीएमसी के। तो इसमें झूठ क्या कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। क्या सच्चाई है? देखो, वहाँ पे जितने वोटर थे 90 लाख वोटर कटे, इसमें से 50 लाख वोटर तो सीधे सीधे बांग्लादेशी ही थे। 40 लाख मरे हुए हो गए या स्टेट चेंज करे हुए हो गए। और ये ममता बनर्जी की जो सत्ता चल रही है वो बांग्लादेशियों के आधार पे चल रही है। बांग्लादेशियों के वोट एसआईआर के तहत कट चुके हैं। भाजपा को 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वोट की कमी हुई थी पिछली बार, 90 लाख कट चुके हैं, 20 लाख अब इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। और अगर वो भाजपा को वोट करते हैं तो वहाँ कमल खिलने के चांस है। अभी एक और मामला है जो लगातार चर्चा का विषय बन चुका है। जो हुमायूं कबीर है, उन्होंने टीएमसी से हटकर अपनी अलग सरकार बना ली है। लेकिन अब आ रही है बात, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें है कि भाजपा ने हुमायूं कबीर को 100 करोड़ रुपए दिए उससे पार्टी से अलग होने के लिए। और उसी वक्त अब तो इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे कि बीजेपी ने ऐसा किया और उस पर अमित शाह की भी टिप्पणी आई है कि प्रतिक्रिया आ चुकी है कि ऐसा नहीं है, हम बाबरी मस्जिद को जो बनाएगा उसके साथ खड़े नहीं होंगे, इससे अच्छा तो हम विपक्ष में 20 साल बैठने को तैयार है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने वाले की बात करने वाले के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में भाजपा उसे कैसे खरीदेगी? और 1000 करोड़ उसे देने की क्या ज़रूरत है किसी भाजपा को? भाई वहाँ तो वैसी भाजपा कमल खिल रहा है। ये हुमायूं कबीर तो एजेंडाबाज है, ममता बनर्जी का पाला हुआ पिट्ठू है। उसे सुरक्षा भी ममता बनर्जी ने ही उपलब्ध कराई है, ऐसा समझ लो। हुमायूं कबीर एजेंडाबाज है
और उसने बाबरी मस्जिद का शगुफा छोड़ा है, ये अपने आप में एक एजेंडा है हिंदुओं को भड़काने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने के लिए। अब वो नया एजेंडा छेड़ रहा है कि मुझे भाजपा खरीद रही है, तो ये सब बकवास है, बोगस बातें हैं। हुमायूं कबीर एक जिहादी है, मुझे तो लगता है उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए, उसे जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहना चाहिए हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए। और जो बाबर का यार है वो देश का गद्दार है। जैसे हमने तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, फिर अगर कोई बाबरी खड़ी होगी तो फिर से तेल लगाएंगे डाबर का और नाम मिटा देंगे बाबर का और बाबरी बनाने वालों का। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, मिल पाएगा? हमें नहीं चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का कोई सपोर्ट, मैं तो भाजपा को खुला कह रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में अगर हिंदू जाग गया तो वो हिंदू संस्कृति बचाएगा। मुस्लिम तो आज भी उम्मा के नाम पे कभी ईरान के साथ खड़ा है, कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कभी बांग्लादेश के साथ खड़ा है। हमें तो भाजपा का वोट चाहिए, कमल का, अपना हिंदुओं का वोट चाहिए। और जो शारदा को मानता है, जो माँ काली को मानता है, जो प्रभु श्री राम को मानता है, जो रामकृष्ण को मानता है, जो ठाकुर को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, उन्हीं का वोट चाहिए। जो सनातन में विश्वास रखता है, जो वंदे मातरम बोलता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानता है, जो जय हिंद बोलता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता है, भाजपा को तो उसी का वोट चाहिए। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में विश्वास रखता है, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबके लिए समान कानून की बात करता है, वही भाजपा को वोट दे। मैं तो ऐसा चाहता हूँ। तो अभी बंगाल चुनाव के वक्त बीजेपी ने काफ़ी वादे किए हैं पश्चिम बंगाल में कि पुरानी फाइलें खुलेंगी, जो माफ़ी है, गुंडे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ हुआ है और वो केस दब चुके हैं उन्हें दोबारा उठाया जाए। तो बीजेपी इन सब पर काम करेगी, रोज़गार देगी? देखो, सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के ही 2 राज्य हैं पड़ोस में, उसमें असम में घुसपैठ बंद है, उड़ीसा में घुसपैठ बंद है। पहले वहाँ से भी असम में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसते थे, अब नहीं घुस पा रहे। और वहाँ के एड्रेस का कोई भी बांग्लादेशी यहाँ नहीं पकड़ा जा रहे, सब 24 परगना के, संदेश खाली के, मालदा के, मुर्शिदाबाद के पकड़े जाते हैं बांग्लादेशी भी, क्योंकि ममता बनर्जी के लोग ही उन्हें वोटर आईडी कार्ड बना के देते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे जो अभी वोटिंग हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा अब यही रहेगा कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों से कैसे बचाएं। उन्हें खदेड़ने का भाजपा ही काम कर सकती है, एनआरसी लगा के। एसआईआर आप प्रक्रिया दे के चुके हैं, और आने वाले समय में जो आप बात कर रहे हैं कि भाई वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे क्या नहीं। महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कर दिया है, महिलाओं को न्याय देने की बात कर दी है, उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। रोमियो स्क्वाड आपने उत्तर प्रदेश में देख ही लिया है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे योगी राज आए और कोई ना कोई योगी या हिमंता बिस्वा शर्मा पश्चिम बंगाल में उभर के आए। अब जो भाजपा का कमल खिले उसमें कोई दबंग मुख्यमंत्री आए और बंगाल को बचाए, क्योंकि बंगाल भारत की मूल संस्कृति है। अंग्रेज़ों ने भी यहीं पे हमला किया था, मुग़लों ने भी यहीं पे हमला किया था। पहले भारत की राजधानी बंगाल ही हुआ करता था। बंगाल ब्रेन की भूमि थी, जहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते थे। अब भ्रष्टजीवी लोग रहने लग गए, बख्शाजीवी लोग रहने लग गए। वहाँ को अगर बचाना है तो वहाँ की सुरक्षा ज़रूरी है, माताओं बहनों की, क्योंकि वो माता का राज्य है, वो माँ काली, दक्षिणेश्वर काली का राज्य है। बंगाल को बचाने के लिए कमल खिलाना ज़रूरी है। आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बोल रहे हैं, महिलाओं के, ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के लिए वहाँ पर टिप्पणी की, कहा कि अगर कोई किसी महिला का रेप होता है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो महिलाओं का बलात्कार का रेट लगा दिया ना मैडम, महिलाओं के बलात्कार का रेट लगा दिया। कैसी मानसिकता? ये बलात्कारी मानसिकता है। मुसलमानों से बलात्कार करवाओ, 10 लाख रुपए पाओ। लव जिहाद में उसमें क्या अंतर रह गया? महिलाएं कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। टीएमसी के ऑफिस में जा के लाइन लगा के वहाँ का पार्षद उनके साथ बलात्कार कर रहा है, वहाँ के कार्यकर्ता सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। संदेश खाली का केस आपको पता नहीं है क्या? वहाँ के गवाह तक की हत्या करवा दी ममता बनर्जी के गुंडों ने। ये है वहाँ पे महिलाओं के साथ टीएमसी का जो व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। और अगर महिलाओं को कोई न्याय दिलवा सकता है तो वहाँ पे कमल खिलाना ज़रूरी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी या कोई योगी आदित्यनाथ जैसा नेता ही वहाँ पे महिलाओं को न्याय दिलवा सकता है। और अभी माँ माटी मानुष का बलात्कार ही हो रहा है। माँ माटी मानुष को बचाना है तो कमल खिलाओ जोरों से, और पश्चिम बंगाल बचाओ ममता बनर्जी जैसे चोरों से। पश्चिम बंगाल में का जो चुनाव है वो देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा चुनाव आ चुका है, टर्निंग पॉइंट है। तो क्या लगता है हिंदू इस बार बेखौफ होकर वोटिंग करेंगे? हिंदू को अगर अपनी अस्मिता बचानी है तो बंगाल बचाना जरूरी है, क्योंकि भारत की संस्कृति का गढ़ वही है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, जिन्होंने 1942 में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़के भारत को स्वतंत्र भी करवा दिया था, आज़ाद हिंद फौज बना के। तो ऐसे महान भूमि को जिहादियों से बचाना ज़रूरी है और वहाँ की संस्कृति को बचाना ज़रूरी है।